देखिए सॉल्यूशन जो हमने ये सेट कोशिश करा रहे हैं 2025 के लिए, जो टेस्ट आएगा आपका JNV का क्लास 6 के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको सोल्व करना। देखो तरीका क्या है। पहले 3 दिन का तापमान कितना, 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से किसकी? 30 की। पहले 3 दिन का ये हो गया। और अंतिम 4 दिन का, अंतिम 4 के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। किसकी? कितना है 4 दिन का? 40। बस पूरे सप्ताह का निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 30 × 90 और 4 × 4 = 16, 160। इनको ऐड कर लेंगे, 0 और 9 × 6 = 15 और 1 × 1 = 2, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ पूरे सप्ताह का योग। आप किससे भाग कर लेंगे? 7 से इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 21, यानी फ्रैक्शन में जाएगा। 7 × 21 बचेगा कितना? 4, 40 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, यानी ये वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में दिया है, क्या कहा? औसत चाल का सवाल दिया है। एक कार जाते समय 70 किमी/घंटे की चाल से और लौटते समय 50 किमी/घंटे की चाल से। इसमें चाल वर्ड रह गया है छूटने से। एक कार है जाते समय 70 किमी/घंटे की चाल से और लौटते समय 50 किमी/घंटे की चाल से संपूर्ण यात्रा के दौरान। तब संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल का है, कार की औसत चाल क्या है? इसमें थोड़ा सा मिस कर दिया है, तो बता दें एक बार सवाल फिर। एक कार जाते समय 70 किमी/घंटे की चाल से और लौटते समय, या चाल से लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? चाल से। और लौटते समय 50 किमी/घंटे की चाल से। यहाँ भी क्या लिखना है? चाल से। संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत चाल। यहाँ पे क्या लिखना है? कार लिखना है। कार की औसत चाल क्या है? तो आप बता दें आपको क्या है। 2 × पहली चाल कितनी? 70 × दूसरी चाल कितनी? 50 बटे में चालों का योग। चालों का योग कितना हो गया? 70 प्लस में 50। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे औसत चाल निकालने के लिए। औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पहली चाल 2 × पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बट्टे में चालों का योग। इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में क्या आता है देखते हैं। 70 और 50 को जोड़ेंगे 120 आ गया, यानी 2 × 70 × 50 बट्टे में कितना? 120। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार। 7 × 5 = 35। 350 को हमें 6 से भाग करना है। 350 को किससे भाग करना है? 6 से। 6 × 5 = 30। 6 × 5 कितना हो गया? 30 हो गया। कितना बचा? 5 बच गया, 0 उतार लिया। 6 × 8 = 48। तो ये वाला इसका क्या होगा? आंसर आ जाएगा 58 सही 1/3 इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत 80 किमी/घंटे की चाल से तथा 120 किमी/घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के ड्राइवर को पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। ध्यान रहे, जब ड्राइवर को पार कर रही है, ड्राइवर को यानी व्यक्ति को पार कर रही है, तो सिर्फ एक रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, चालें तो जुड़ेंगी। 80 प्लस में कितना? 120। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी? केवल एक ट्रेन की जोड़ जाएगी बटे समय। ड्राइवर को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? ड्राइवर को। अगर पार करती रेलगाड़ी को तो 360 × 2, यानी दोनों को लंबाइयाँ क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अब ड्राइवर को पार कर रही है यानी व्यक्ति को पार कर रही है, तो 360 बटे में टी। ये मीटर/सेकंड है, ये किमी/घंटा। 5/18 से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। 200 गुणा किससे करेंगे? 5 से। भाग किससे करेंगे? 18 से करेंगे। 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200 बट्टे बराबर में क्या है? 360 बटे में टी। कैलकुलेट कर लें। देखो 0 से 0 कटेगा और कुछ कटेगा। कैलकुलेट कर लें इसको, कितना आ जाएगा? 20 × 5 = 100। ये आ जाएगा टी बराबर आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा? 18 × 36 बट्टे में 20 × 5 = 100। 18 की और 36 की गुणा कर लेंगे। 18 की और 36 की मल्टीपल कर लेंगे। 18 36 की मल्टीपल कितनी आ गई? देख लो,
18 छक्का होता है 108, हासिल 10, 18 तिया 54 और 10, 54 10 हो गया 64, बट्टे में कितना 100, बट्टे में कितना 100, तो आ जाएगी 6.48 मीटर प्रति सेकंड, 6.48 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा कौन सा आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं बनेगा, तो ये वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है एक रेलगाड़ी, 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, एक रेलगाड़ी जाती है 120 किमी प्रति घंटे की चाल से। उस दूरी को तय करने में घंटे कम लगते हैं, उस दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं, यात्रा की दूरी क्या है? बेटे सवाल मिसप्रिंट हो गया। ये एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, यदि 120 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती तो उस देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में है एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, यदि 120 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता। यात्रा की दूरी क्या है? तो इसके लिए फार्मूला बता दें, पहली चाल गुणा में दूसरी चाल गुणा में समय अंतर, गुणा में समय अंतर जो भी कम या ज़्यादा समय लगता है, बट्टे में चालों का अंतर, बट्टे में चालों का अंतर, बड़ी वाली चाल में से छोटी घटाओगे, चालों का अंतर यानी जो बड़ी वाली चाल है उसमें से छोटी वाली घटानी है। ये क्या होता है नीचे, चालों का अंतर, क्या होता है? चालों का अंतर, चालों का अंतर बराबर में दूरी होती है, बराबर में क्या होता है? दूरी। बस इस फार्मूले में हमें रख देना है, क्या रख देखते हैं, 80 गुणा में कितना 120, समय अंतर कितना भाई 2 घंटे, बटे में कितना चालों का अंतर कितना होगा 80 का, और 120 का अंतर कितना आ जाएगा 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी कितना हो गया 80, और 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो गया 48, यानी 480 किमी क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा 480 किमी क्या होगी, दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बता दें, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे वाले क्वेश्चन में कहा है एक पुस्तकालय में गणित की 144, हिंदी की 360, अंग्रेजी की 96 पुस्तकें हैं, इनमें से समान ऊंचाई के कितने बंडल बनाए जा सकते हैं। जब इस तरह का सवाल मिले कितने बंडल बनाए जा सकते हैं, कपड़े को कितने टुकड़े में काटा जा सकता है, तो ऐसे में क्या करना, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना? HCF लेना है। HCF यानी मासा लेना है। इनका मासा ले लोगे, किसका? इसका, इसका और इसका, इसका मासा लोगे, मासा मतलब HCF लोगे, HCF। तो मासा कितना आ जाएगा इसका? मासा जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना? 24 इसका मासा आ जाएगा। जब 24 मासा आ जाएगा तो क्या करना हमें, देखो भाग कर देना, 144 को मासा से भाग करो 24 से, प्लस किससे 360 से भाग करो, किसको? मासा से भाग करो 24 को, प्लस 96 से 24 को भाग करो। ठीक, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा देखेंगे आप, कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 बार 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 15 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 24 चौक 96, यानी 19 और 6 25 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है, ये कहा कि एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, इस नल को 4 घंटे के लिए खोला गया फिर बंद कर दिया गया तथा खाली करने वाला नल को खोल दिया जाता है। ये नल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, तब ये नल इस भरे गए टैंक को कितने समय में खाली करेगा। सवाल की लैंग्वेज समझ लें, एक नल है 12 घंटे में भर देता है, तो 12 घंटे में इसने कितना भाग भरा, 12 घंटे में जो इतना पार्ट इसने भर दिया। अब खाली करने वाला नल खोल दिया, जो कितने घंटे में खाली कर देता, 8 घंटे में। तो ये जो भरा गया भाग है ये कितने घंटे में खाली होगा, बस यही कैलकुलेट करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8 बट्टे में 3, 8 बट्टे में 3 घंटे लग जाएंगे इसको, 8 बट्टे में कितना 3, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, 3 दूनी 6, और ये वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इतने घंटे में क्या होगा, ये खाली कर देगा जो भरा गया हिस्सा है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि A, B तथा C किसी काम को 10
10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटे ए, 3 घंटे बी काम करता है, शेष काम को सी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसको कैसे करना है आपको, 10 घंटे में ये कर देता, 12 घंटे में ये कर देता, 15 घंटे में ये कर देता। आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे कैसे आएगा 60, देखें 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, इस तरीके से आ जाएगा। किस किस ने कितनी कितनी देर किया, किसने ए ने कितनी देर किया 10 घंटे, यानी ए ने कितना किया 10 घंटे में करता पूरा, ए ने किया 2 घंटे, यानी 2 से गुणा यहाँ पे कर देंगे। बी ने कितना किया, बी ने 3 घंटे, तो 3 से गुणा यहाँ पे कर देंगे। इन देख लो इन्होंने कितना काम कर लिया, कितना यूनिट इन्होंने काम कर लिया। तो 12 यूनिट इसका आया, 6 दूनी 12, 12 यूनिट इसने और 15 यूनिट इसने, 12 15 कितना हो गया, टोटल काम इन्होंने 27 यूनिट कर लिया। कितना, 27 यूनिट कर लिया। टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है, 60 है। कितनी है, 60 है, यानी 60 है। 60 में से हम 27 जब घटाएंगे 33 बचेगा। कितना, 33। 33 कौन करेगा, ये वाला करेगा। कौन, ये करेगा, यानी इससे हम भाग कर देंगे सी से, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/4, यानी 8 सही 1/4। ए वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेट आपसे करना आता है, इन सवालों को करते रहें। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% अन्य खर्च करता है, फिर भी 3600 रुपये की बचत करता है। तो व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति कितना, अपनी आय है, आय कितनी है नहीं पता, मान लो 100% आय है, कितनी 100% है। खर्च कितना कर दिया उसने, खर्च 20%, तो 1 कर दिया शिक्षा पर। शेष बचा कितना, शेष बचा आपके पास 80 जो बचा उसका 50% और खर्च कर दिया। 80 का 50% कितना हो गया 40, यानी 40% और खर्च कर दिया। खर्च हो गया कितना 60% क्या हो गया, खर्च हो गया। टोटल खर्च कितना हो गया 60%। अब जब 60% टोटल खर्च हो गया तो उसके पास कितना बचा, उसके पास तो 40 बचा, 40% बचा, लेकिन उसने क्या कहा 3600 बचा, यानी 40% किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। तो उसने क्या पूछा, व्यक्ति ने शिक्षा पर कितना खर्च किया। शिक्षा पर कितना खर्च करता है, ये करता है कितना 20%, तो व्यक्ति ने शिक्षा पर तो 20% खर्च किया, 20% आपको निकालना। तो कितना आ जाएगा 1800, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, भाग कर देंगे नीचे, यानी सीधा इसकी गुणा इससे करके 40 से भाग करना। ये पैटर्न आप समझ गए होंगे। पीछे अगर जिसको दिक्कत है तो बेसिक क्लास से देखे, बेसिक क्लास से देखेगा कन्फर्म समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय किससे, बी से 20% अधिक है। तो अधिक के लिए हमने बताया x बटे में 100 प्लस में x, इस फार्मूले को याद रखें। ये अगर अधिक के लिए है, दूसरा कम पूछा हो तो ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, 20 बटे में कितना 120 गुणा में कितना 100, कैलकुलेट करके कमेंट करके इसका आंसर बताएं कितना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल 119 है। योगफल दे रखा है, क्या, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 119 तथा HCF 17 है, एलसीएम 170 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या है। दो संख्याओं का योगफल 119 दिया है और HCF कितना दिया है 17 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 170 दिया है। तो पहले तो आप क्या निकालेंगे, सहभाज्य गुणज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहभाज्य गुणज निकालेंगे। इसका वो कैसे, सहभाज्य गुणज निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा आपके पास, वो आप जानते हैं लासा बटे मासा। वो कैसे निकलता है, लासा बटे मासा। ये कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब इस 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, यानी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। मासा से गुणा कर दो, संख्या आ जाएगी। क्या कर दें, मासा से गुणा कर दें। मासा कितना था 17 था, ये संख्या आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। कितनी, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ये दोनों संख्याएं आ गई। अब देख लो योगफल इसका 119 हुआ क्या नहीं हुआ, जोड़ के देखो 119 है। ठीक, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा। क्या पूछा है आपसे, व्युत्क्रमों का योग पूछा। तो व्युत्क्रमों का योग यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का व्युत्क्रम यानी 34 का व्युत्क्रम जो होगा 1/34 प्लस 85 का 1/85, ये व्युत्क्रम होगा। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, या आप तिरछी मल्टीपल करके कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी आए कमेंट करके बताएं मैं कितना आता है। तो बता दें ये भी नहीं आएगा एलसीएम में, ये भी नहीं आएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक करें कि ये सही है या गलत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कहा क्वेश्चन में, 120 लीटर शराब और पानी के घोल में 50% शराब है। कितना है, 120 लीटर शराब और पानी के घोल में 50% शराब है। ये शराब हो गई, ये क्या हो गई, शराब हो गई। मिश्रण में कितनी शराब और डाली जाए, मिश्रण में क्या डालना है, कितनी शराब, मिश्रण 120 था, x लीटर शराब डाल दी। ध्यान रहे जब शराब इधर डालिए तो शराब इधर भी पड़ेगी भाई, जो इसका परसेंट कितना हो जाए, 60 हो जाए। कितना हो जाए, 60 हो जाए। कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए 12 पंजे 60, 60 प्लस में कितना, x बटे में कितना 120 प्लस में कितना x बराबर में कितना 60 बटे में 100 चला जाएगा ये, तो और हल कर लेंगे यानी 3/5 आ जाएगा। कितना, 3/5। इसे कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 5 से गुणा करेंगे 5 छक्का 30 यानी 300 हो गया। 60 की जब 5 से गुणा करेंगे, प्लस में कितना 5x, प्लस में कितना 5x बराबर में कितना 12 3 36 360 हो गया, प्लस में कितना 3x, प्लस में कितना 3x। ठीक है, अब क्या करना, देखो ये आके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, और ये जाके इधर घटेगा माइनस का 2x बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर आपको मिलानी होगी इसमें शराब। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान रहे जो चीज़ है दी हुई, शराब है दी हुई, वो शराब ही मिला रहे हैं, शराब ही दी हुई है, शराब ही आप मिला रहे हैं, तो वो ऊपर भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रहे। इस तरह का सवाल पूछा अधिकतर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो ये आपको सही से समझना है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एक बैंक किसी व्यक्ति को 4800 रुपये 7.5% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए उधार देता है, कुछ समय के लिए उधार देता है तथा ब्याज के रूप में 6000 रुपये लेता है। समय क्या है, आप बता दें। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय नहीं पता, बटे में 100 बराबर में ब्याज कितना लिया 6000। समय यहाँ से क्या है, कैलकुलेट कर लो, समय इसका आ जाएगा। कमेंट करके आंसर बताएं कितना आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 700 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 756 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 700 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 756 रुपये। धनराशि समान है, धनराशि समान है, यानी चक्रवर्ती ब्याज में भी समान है और साधारण ब्याज पर भी समान है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो 700 रुपये आया 2 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, दूसरे वर्ष का भी 300 रुपये, वो 350 रुपये, 750 रुपये है। 700 रुपये में 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है, आधा 1 साल का, आधा 1 साल का। ये तो साधारण ब्याज की बात हो गई। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, पहले साल में तो 350 होगा, लेकिन अगले साल में जो ये मिला 756, यानी अगले साल में 350 से ये बढ़ जाएगा 56, 350 से 56 बढ़ जाएगा, यानी 350 में कितना बढ़ जाएगा 56 रुपये बढ़ जाएगा। जोड़ लेंगे कितना होगा 6 और 5 5 10 का 0 3 4, यानी इसमें मिलेगा 406 रुपये ब्याज और इसमें मिलेगा कितना 350 रुपये ब्याज। साधारण ब्याज में 2 साल जितने होते हैं उनमें समान ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवर्ती में ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो यानी यहाँ चक्रवर्ती ब्याज में कितना मिलेगा 56 रुपये ज़्यादा मिलेगा दूसरे साल में। तो बस ये 56 ही देखना है। 56 को क्या देखना है, 56 को देखना है हमें, ये 350 का कितना परसेंट है, बस यही दर निकल जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी। देख लो कैलकुलेट करके, 7 पंजे 35 होता है और 7 अट्ठे 56 होता है। 5 से 10 बार कटेगा और 8 से 16 बार आ जाएगा, यानी दर कितनी होगी 16% इसकी दर होगी। आप समझ लो, एक बार और बता देते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हर वर्ष समान ब्याज मिलता है, यानी 750 रुपये है तो पहले साल में भी 350 मिला और दूसरे साल में भी 350 मिला।
लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल में तो 300 रुपये मिला होगा, अगले साल में कितना मिला होगा 406, जब ही तो 356 हुआ। अब किस वजह से मिला, ब्याज पे ब्याज लगने की वजह से मिला, यानी 350 पे 56 रुपये ज़्यादा मिला। बस 56 देख लेंगे कितना परसेंट है, यहाँ से कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 16%। वो ये क्या होगी, इसकी दर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा 3 बर्तन जिनमें दूध और पानी क्रम से 1:2, 2:3 और 4:3 के अनुपात में बराबर बराबर मात्राएं। जब बराबर बराबर मात्राएं निकाली जाएं तो आप एक ही चीज़ याद रख लो, आपको किस तरीके से करना है, बराबर बराबर मात्राएं निकाली गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला स्टेप ले लो। कैसे ले लोगे, 1/3 पहले वाले से लोगे, प्लस 2/5 प्लस 4/7। एक स्टेप तो ये आ गया। दूसरा स्टेप दूसरे से बनाओगे, 2/3 प्लस 3/5 प्लस 3/7, यहाँ से बनाओगे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आएगा इसका करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका। एलसीएम ले लें, या एलसीएम आप नहीं ले रहे तो सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। उसको कैसे करें, 3 गुणा में 5 गुणा में 7, ठीक है, 3 तो पर है एक के, 5 गुणा में 7 नहीं है, प्लस 2 पर है, 3 गुणा में 7 नहीं है, प्लस 4 है। आप इसे कैलकुलेट खुद करें। कैलकुलेट खुद करने के बाद में हमें बताएं इसका आंसर कितना आया, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करने के बाद में इसका हमें बताएं कितना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा कि एक नाव धारा की दिशा में 20 किमी तथा विपरीत दिशा में 15 किमी की चाल से जाती है 70 किमी शांत जल में। तो पहले तो आप शांत जल में क्या निकालनी पड़ेगी, चाल। पहले तो आपको शांत जल में चाल निकालनी पड़ेगी। शांत जल में चाल क्या होगी, शांत जल में चाल बता दें, दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस में कितना 15 और 2 से भाग कर दो, शांत जल में चाल आ जाएगी। ये 35 को 2 से भाग करोगे तो 35/2 आ जाएगा, कितना 35/2। ये शांत जल में चाल आ गई। 70 किमी की दूरी तय करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये समय निकलिएगा, 35 दूनी 70, कितना आ जाएगा 4। तो शांत जल में क्या है, 70 किमी दूरी तय करने के लिए समय क्या होगा, तो समय कितना होगा 4 घंटे होगा। कितने घंटे समय लेगी, 4 घंटे लेगी। समय पूछा है, समय क्या होगा, समय क्या होगा, तो समय क्या होगा 4 घंटे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा क्वेश्चन में क्या, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है, इस अंतर्वृत्त जो इसकी भुजाओं को छूता है का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना हमें। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग है ये, और इस वर्ग के अंदर क्या है, एक वृत्त है। वर्ग के अंदर क्या है, इसकी भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त है। तो पहले तो भुजा निकालनी पड़ेगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये दे रखा है 484, यहाँ से भुजा निकलेगी कितनी, भुजा निकलेगी भाई 22, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी निकलेगी, 22 निकलेगी। तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी 11 होगी। आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 11 सेमी। आप जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, या पाई का मान पाई रहने दो, पाई का मान क्या रहने दें, ये लगा दें आप, 22/7 गुणा में आर का मान कितना 11 गुणा में 11, गुणा करके लिख देंगे 11 11 में 121, 121 की गुणा करेंगे 2 से, तो ऐसा ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो पहले समांतर चतुर्भुज आप बनाना सीखें। चतुर्भुज जो होगा समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज इस तरीके से होगा, समांतर है,
ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, क्या कह रहे हैं, इसकी भुजाएं दे रखी हैं, एक 50 है और एक 30 है, ये 50 है और ये 30 है। ठीक, और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 60 है। ये विकर्ण की लंबाई कितनी है, 60 है। ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा, 50 होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में हमें बताएं कि अगर इसको देख लें हम तो क्या होगा, ये एक त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसा, विषम बाहु। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस वाले फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल लो और जो भी आए उसका दुगना कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे दो बने, ऐसे ऐसे कितने बने, दो। उसका क्या कर देना, हमें डबल कर देना। एस बराबर बता दें जिन्हें नहीं पता, एस बराबर होता है 30 प्लस में 50 प्लस में 60 बटे में 2। यानी ये ए बी सी का आधा क्या होता है, एस होता है। तो आप इसको निकालने के बाद में कमेंट करके हमें बताएं कितना आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हें छोड़े जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो तो आपको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, कैलकुलेशन आपको करनी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बार वाला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं 1 हटा के 9 लिख देंगे, 0.3 बार हटाएंगे 9 लिख देंगे। बार हटाने के बाद में कितना लिखा था, 9 लिखा था नीचे। 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 5 9, 9 बटे 9, इसका मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, पहले ब्रैकेट हल करनी है। 13 दूनी 26, 26 में 26 घटाएंगे 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, देखो आखिरी सवाल है इसका। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन में लिख लें, इनमें से एक ऑप्शन क्या मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कर लें, नो कर लें। क्या कर लें, नो कर लें। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे 11 से 11 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये बनेगा आपके पास माइनस का 1 गुणा में 11 प्लस में 11, 20 नंबर था। 11 की 11 से गुणा करेंगे 121 होगा, उसमें फिर 11 जोड़ना भी है और 1 घटाना है। यानी कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा, जो इसमें मैच नहीं करता है। यानी 9 वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बताएं। जो सवाल खाली छोड़े वो आपको करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।